अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 11th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स और उसके कुछ रूल्स देखे थे कि डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन क्या होती है, डेरिवेटिव किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और फिर उसको कौन कौन से रूल्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मज़ीद रूल्स हम देखेंगे जिसमें चेन रूल होगा, और चेन रूल करने के बाद हम देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे कैसे जा सकते हैं और कब ज़रूरत पड़ती है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। उसके बाद हम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस करेंगे डेरिवेटिव्स की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चेन रूल एंड हायर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम चेन रूल को देखते हैं। अ स्पेशल रूल, द चेन रूल एग्जिस्ट्स फॉर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन ऑफ एन अदर फंक्शन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी कि जब एक फंक्शन अ फंक्शन ऑफ एन अदर फंक्शन हो जिसमें डबल फंक्शंस हैं। जैसे y इज़ अ फंक्शन ऑफ g ऑफ x। अब इसमें y जो है वो डबल फंक्शन है, g ऑफ x भी है और f भी है। That is to find dy over dx we need to do two things। बड़ा ही आसान है इसका, दो हमें तरीके, इस पे दो चीज़ें हमें इसके लिए करनी पड़ेंगी। नंबर वन क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट u g ऑफ x, यानी जो एक फंक्शन g ऑफ x होगा उसको हम u सब्सटीट्यूट कर देंगे। दिस गिव्स अस y इज़ अ फंक्शन ऑफ u। जब हम अपने g ऑफ x जो दिया होगा उसकी जगह जब u पुट कर देंगे तो एक g ऑफ x का u आ जाएगा, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ u सिंपल रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से dy ओवर du निकाल लेंगे। dy यानी y के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू u। दूसरा काम हम क्या करेंगे, जिसको हमने u लेट किया था, जिस फंक्शन को u लेट किया था, और वो फंक्शन किस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था उसका, x। उधर से हम u के अंदर चेंज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी du ओवर dx। तो दो चीज़ें आ जाएंगी, एक dy ओवर du और du ओवर dx। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो चेन रूल का जो फाइनल आंसर होगा, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, dy ओवर dx, वो कैसे निकलेगा, dy ओवर du इंटू du ओवर dx। ये चेन रूल है। इसका न्यूमेरिकल हम देखते हैं। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इफ़ y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें 2x माइनस 1 जो है वो g ऑफ x है और 3f है। आपको इसी तरीके से दिया था ना कि y इज़ इक्वल टू f इंटू जी ऑफ x। तो f इसमें 3 है और g ऑफ x क्या है, 2x माइनस 1 और होल की पावर 2 है। तो हमने सिर्फ जी एक्स जो है उसको u लेट करना है। तो इसमें g ऑफ x आपके पास क्या है, 2x माइनस 1, तो हम इसको u लेट कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए चाहते हैं, तो u इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। तो अब आपके पास u आ गया 2x माइनस 1 की जगह। तो आप इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 3u की पावर 2। u पुट कर दिया आपने 2x माइनस 1 की जगह। तो आपके पास फंक्शन क्या रह गया, y इज़ इक्वल टू 3u स्क्वेयर, 3u स्क्वेयर। तो आप यहाँ से dy ओवर du फाइंड कर लें, dy ओवर du आप यहाँ से फाइंड कर लें, जो हमने u पुट किया जहाँ पे। तो 3u स्क्वेयर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपका 6u आ जाएगा। dy ओवर du इज़ इक्वल टू 6u। ओके, तो जो दूसरा पार्ट था इसका, जो कि du ओवर dx था, आपने u क्या लेट किया था, u इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। तो आप यहाँ से u के अंदर चेंज ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, du ओवर dx फाइंड कर लें, du ओवर dx। जब आप du ओवर dx लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव लें वो 2 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा। तो du ओवर dx 2 आ गया, dy ओवर du 6u आ गया।
इन दोनों को अगर आप सो चेन रूल है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, इन टू डी यू ओवर डी एक्स, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो दोनों की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डी वाई ओवर डी यू आपके पास क्या है 6u, और डी यू ओवर डी एक्स क्या है 2। तो 6u इंटू 2, 6 2 12 इंटू यू, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ गया 12u। u की वैल्यू जो आपने लेट की हुई थी 2x-1, वो आप यहाँ पे पुट कर दें। u की जगह दोबारा u की पावर जो वैल्यू थी, जो फंक्शन था, वो पुट कर दें। जब आप u की जगह u का फंक्शन पुट करेंगे तो 12 इंटू 2x-1, इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 24x-12, ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो g ऑफ x में फंक्शन होगा उसको हमने u लेट कर लेना है, उस u का डेरिवेटिव ले लेना है x के लिहाज से, और जो u लेट किया था आपने उस u का डेरिवेटिव ले लेना है x के लिहाज से, और जो दूसरी तरफ y था इन फॉर्म ऑफ u आ जाएगा, क्योंकि आपने x के u पुट कर दिया है, तो उधर से y का डेरिवेटिव ले लेना है x के लिहाज से। एक और एग्जांपल है आपके पास, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर हाफ भी हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम यूँ भी पढ़ सकते हैं, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फाइंड हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें जी एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एफ क्या है 1। तो हम इसको लेट करते हैं u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम इसकी जगह y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट की जगह u पुट करेंगे, तो हम इसको अल्टरनेटिवली यूँ लिख सकेंगे, y इज़ इक्वल टू u की पावर हाफ, या y इज़ इक्वल टू u की पावर 1/2। और u हमने क्या लेट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y इज़ इक्वल टू यू की पावर हाफ का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वाई ओवर डी यू। u की पावर 1/2 है, वो स्टार्ट में आ जाएगी, 1/2 इंटू यू की पावर 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो वो -1/2 हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी वाई ओवर डी यू क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ इंटू यू की पावर -1/2। अच्छा, अब हम फाइंड कर लेते हैं डी यू ओवर डी एक्स, जो कि u से फाइंड होगा, जो हमने u लेट किया, u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डी यू और डी एक्स जब हम निकालेंगे तो वो 2x आ जाएगा, 2x, और 1 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो डी वाई ओवर डी यू आ गया हाफ इंटू यू की पावर माइनस हाफ, और डी यू ओवर डी एक्स आ गया 2x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खाली x रह जाएगा, और u की पावर -1/2 है। तो क्या यहाँ तक इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, u की पावर -1/2 इंटू एक्स। तो x के साथ u की पावर हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो ये हाफ जो है माइनस में, ये हाफ प्लस में हो जाएगा, तो 1/u की पावर हाफ हो जाएगा, और साथ x है, तो x को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो x/u की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो अल्टरनेटिवली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x/√u। तो u की जगह u की पावर जो वैल्यू थी वो पुट कर दें, तो डी वाई ओवर डी एक्स का फाइनल आंसर क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई √(x स्क्वायर माइनस 1)। यहाँ तक जो भी हमने काम किया था इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक इक्वेशन दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके पहला डेरिवेटिव ले लेना। अब हम ये देखते हैं
कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, जब हम ये देख लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज क्या आया, कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, यानी रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज हम फाइंड कर चुके हैं उसमें क्या चेंज आएगा अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर चेंज हो जाए। रेट ऑफ चेंज का चेंज अब हमने देखना है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके उसके आंसर का एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेना है, वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लें वो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, उसका फिर डेरिवेटिव ले लें वो फोर्थ पे। इस तरह हम nth नंबर ऑफ डेरिवेटिव ले सकते हैं, जिसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। एनी डेरिवेटिव बियॉन्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव कैन बी रेफर टू एज अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को भी हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कह सकते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मे बी डिनोटेड बाय एफ बार एक्स। ये तो हम डिनोशंस हैं जो हम इसकी नोटेशंस आई हम देख चुके हैं पहले ही, कि अगर हम एफ ऑफ एक्स है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो एफ बार एक्स है, उस फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें तो एफ डबल बार एक्स है। अगर उस सेकंड ऑर्डर ये कुछ इसकी नोटेशंस हैं जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी देखी थी। अगर आपने एफ बार एक्स लिखा हुआ है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एफ डबल बार एक्स कहेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को एफ ट्रिपल बार एक्स कहेंगे, और फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर एफ़ के ऊपर छोटा सा 4 कॉलन में डाल देंगे और इंटू एक्स, इसका मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हुआ है। और nth नंबर तक ले सकते हैं, 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर तक हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली ये नोटेशंस यूज़ होती हैं। इसके बाद जो लेबनीज़ नोटेशन है उसमें हम डी एफ ओवर डी एक्स लिखते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स वो है फर्स्ट डेरिवेटिव, डी टू एफ ओवर डी एक्स टू वो सेकंड ऑर्डर है, डी थ्री एफ इंटू ओवर डी एक्स क्यूब वो थर्ड ऑर्डर है, डी फोर एफ इंटू डी एक्स की पावर 4 वो फोर्थ ऑर्डर है। nth नंबर तक हम ले सकते हैं 6 7 8 9, तो ये लेबनीज़ नोटेशन है। इसके बाद इसको हम लेबनीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम साइड पे उतार लें, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यूलर आपका जो नोटेशन है वो डी टू एफ सेकेंड और डी थ्री एफ, डी एफ फर्स्ट होगा, डी टू एफ सेकेंड होगा।